तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की NCERT गणित का अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस वीडियो से पहले हमने प्रश्नावली 13.2 तक हल कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था त्रिविमीय आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय आकृतियों का आयतन। तो सबसे पहले समझिए आयतन होता क्या है। आयतन का मतलब है कोई भी जो आकृति है वो हवा में कितनी जगह घेरती है, अर्थात हम उस आकृति में हवा भरना चाहें तो कितनी हवा भर सकते हैं, यह क्या कहलाता है, उसका आयतन। अब बात आई यहाँ पर त्रिविमीय की। तो त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? त्रिविमीय आकृति वे होती हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं। तो अब समझ लेते हैं इन त्रिविमीय आकृतियों का आयतन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले त्रिविमीय आकृति है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, वह है वेलन। तो वेलन के आयतन की बात करें तो वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पर वेलन के आधार की त्रिज्या और एच क्या है इसकी ऊंचाई। ऐसे ही शंकु का आयतन निकालें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है शंकु के आधार की त्रिज्या, एच क्या है शंकु की ऊंचाई। यानी हम क्या करें, वेलन के आयतन का कितना कर दें, 1/3 कर दें तो किसका निकल आता है, शंकु का आयतन। ऐसे ही मैं बात करूं गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। ऐसे ही मैं बात करूं अर्धगोले का आयतन तो अर्धगोले का मतलब ये पूरे गोले का है, तो इसे आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा अर्धगोले का। आधा करने का मतलब यहाँ पर 4 था तो यहाँ कितना कर दिया, 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। बस इस पूरी प्रश्नावली में इन्हीं 4 फार्मूलों का यूज़ होगा, जिनके माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। और मैं प्रश्न को हल करने से पहले बता दूं, अगर किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा पूरा देखने के बाद, और अंत में इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है इस पूरी आकृति का आयतन। तो समझिए यहाँ पर आकृति पूरी है क्या। ध्यान से देखें तो ये पूरी आकृति 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक बनी है किससे, शंकु से मिलकर बनी है, और दूसरा क्या है यहाँ पर अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला। तो हम इस पूरी आकृति का आयतन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं कि शंकु के आयतन में हम किसका आयतन जोड़ दें, अर्धगोले का आयतन जोड़ दें, तो हम बहुत ही आसानी से इस पूरी आकृति का आयतन निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाली आकृति यानी शंकु के लिए। किसके लिए, शंकु के लिए। हम अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद इन्हें क्या कर देंगे, ऐड। तो शंकु के लिए अगर बात करें, शंकु के लिए तो हमें दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी है, शंकु के आधार की त्रिज्या तो ये हमें दी है, यानी स्मॉल आर कितनी दी है, तो स्मॉल आर दी है 1 सेंटीमीटर। कितने हैं, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता होगा शंकु की ऊंचाई बराबर है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या आपको पता है कितने हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब निकालना चाहें शंकु का आयतन, क्या निकालें, शंकु का आयतन। तो याद कीजिए कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन तो अभी मैंने आपको दिखाया था, यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही लिखना है, और हमसे पूछा है पाई के पदों में, इसका मतलब हमें पाई का मान नहीं लगाना है। तो 1/3 पाई ऐसे ही रखना है। आर का मतलब है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब है 1। तो इसे हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1, और पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/3। और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं किसका, यहाँ पर 2 पार्ट हैं। इस पूरी आकृति में कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक क्या है, शंकु, तो शंकु का हमने निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं इस अर्धगोले के लिए। किसके लिए, अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए तो हमें दिया है
अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है? तो अर्धगोले की त्रिज्या जो कि हमें कितनी दी है, अगर मैं इसे r बोलूँ तो ये दी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन, तो ये आयतन होता है, बताइए अभी आपने पढ़ा था गोले का होता है। अगर गोले की बात करें तो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन आधे का निकालना है तो कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यू। क्या कर दीजिए? पाई आर क्यू। यहाँ पर पाई के पदों में निकालना है, अर्थात पाई का मान नहीं लगाना, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई। आर का मान है 1 सेंटीमीटर और इसका है क्यू, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 1 का क्यू कितना रहने वाला है? 1, और सेंटीमीटर का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू। 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 सेंटीमीटर क्यू। कितना आ जाएगा? 2π/3 सेंटीमीटर क्यू। अब हमें निकालना तो है पूरी आकृति का आयतन, तो बात करें पूरी आकृति का आयतन, पूरी आकृति का आयतन अर्थात पूरे ठोस का आयतन, तो कितना होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो मुझे बताइए शंकु का आयतन कितना आया था? तो शंकु का आयतन आया था हमारा π/3 सेंटीमीटर क्यू। कितना आया था? π/3 सेंटीमीटर क्यू। अर्धगोले का आया था 2π/3 सेंटीमीटर क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 3 तो आ जाएगा लघुत्तम, तो ये हो जाएगा π+2π, और ये सेंटीमीटर क्यू हम बाहर ले लेते हैं, तो सेंटीमीटर क्यू कितना आ जाएगा? π+2π/3 सेंटीमीटर क्यू। आगे हल करें तो ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3π/3 सेंटीमीटर क्यू। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से कितना बचा? पाई सेंटीमीटर क्यू। यही हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।